हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनोद कौशिक एंड वेलकम यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीएसटी ऑफलाइन टूल वर्जन 2.1 के बारे में। यस फ्रेंड्स, एक नया वर्जन जो है इशू कर दिया है जीएसटीएन ने। उसको इशू काफ़ी टाइम हो चुका है करे हुए, लेकिन उस नए टूल के फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या इस टूल के अंदर नए फीचर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दी ऑफलाइन टूल वर्जन 2.1, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर वर्जन 2.1 अपडेट हो चुका है। अब इस वर्जन के अंदर क्या खास फीचर्स हैं, इस वर्जन के अंदर क्या खास बातें हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करने के बाद जो जेसन फाइल मैंने डाउनलोड करी हुई है उस जेसन फाइल को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया। फ्रेंड्स, उसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल एक नया फीचर हमारे सामने इनेबल हो गया है। एक्सपोर्ट टू एक्सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद जनरली ये फाइल जो है मेरे सामने ओपन हो जाती है। अब उस फाइल को मैं खोल लेता हूँ जो फाइल ऑलरेडी मेरे पास सेव है। अब इस फाइल को मैंने ओपन किया, टेस्ट फोल्डर में गया और इसके बाद इस न्यू फाइल को मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इस नई फाइल हमारी बनी है, जो एक्सेल फाइल जो एक्सपोर्ट की है हमने टूल से, उस फाइल की हेल्प से किस तरीके से हमारा काम आसान हो सकता है और कैसे हमें उस फाइल को यूज़ करना है ताकि हम सक्सेसफुली और स्मूथली अपनी जीएसटी की रिटर्न को प्रिपेयर कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, ये जो रिटर्न है, ये जो एक्सेल फाइल है, ये मेरे सामने ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं सारा जितना भी डेटा था जेसन फाइल के अंदर, वो सारा का सारा डेटा एक्सपोर्ट हो चुका है और उसके अंदर जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर और काफ़ी सारी डिटेल्स मेरे सामने विजिबल हो चुकी हैं। इस एक्सेल शीट के अंदर फ्रेंड्स जो लास्ट के 3 कॉलम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उनको समझ लेते हैं, उनका क्या रेफरेंस है और क्या उनका इंटरप्रिटेशन है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है, तो लास्ट के 3 कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम है उसमें लिखा आता है सेव्ड ऑब्लिक सबमिटेड, फिर उसके बाद इनवॉइस एक्शन स्टेटस और फिर उसके बाद एक्शन। फ्रेंड्स, ये जो सेव्ड ऑब्लिक सबमिटेड है इसको हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस बार मैं बता रहा हूँ कि जो सेव्ड का मतलब ये है कि मेरी GSTR1, जो मेरे सप्लायर्स की GSTR1 है, उनकी GSTR1 फाइल नहीं हुई है, उन्होंने अपनी GSTR1 खाली सबमिट करी है। और सबमिटेड जो स्टेटस है उसका मतलब ये है कि मेरे सप्लायर्स ने GST की रिटर्न जो है GSTR1 वो फाइल कर दी है, अपने टैक्सेस पे कर दिए हैं। तो मेरा जो डेटा है मेरे सामने, उसमें ऑलमोस्ट जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी रो हैं, उन सब के अंदर सबमिटेड नो एक्शन आ रहा है। और जो एक्शन हमें लेना है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक्शन के अंदर जब ड्रॉप डाउन को हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आता है एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का, मॉडिफाई का, पेंडिंग का, ऐड का और डिलीट का। फ्रेंड्स, एक्सेप्ट का मतलब ये है कि जिन जिन इन्वॉइसेस से आप एग्री करते हैं, जो इन्वॉइसेस आपके परचेज रजिस्टर में भी हैं और जो इन्वॉइसेस सामने वाले सप्लायर ने फाइल भी कर दिए हैं, उन सबको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिन इन्वॉइसेस से हम एग्री नहीं करते, जो हमारे परचेज रजिस्टर में एग्जिस्ट नहीं करते, या जिनका इन्वॉइसेस हमारे पास नहीं है, जो गुड्स और सर्विस हमने रिसीव नहीं करी है, उनको हम जनरली रिजेक्ट कर देते हैं। जिन इन्वॉइसेस के नंबर से हम एग्री नहीं करते, यानी कुछ वैल्यू में के अंदर डिफरेंस है, तो उसको हम मॉडिफाई का ऑप्शन चेक करेंगे। उसके बाद कुछ इन्वॉइसेस ऐसे हो सकते हैं जिनको हमें नेक्स्ट पीरियड के अंदर रोल ओवर करना होगा। फॉर एग्जांपल, आपको 31 जुलाई को गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं हुए, आपको जो रिसिप्ट हुई है वो अगस्त के अंदर हुई है, लेकिन सप्लायर का बिल जुलाई का है, तो उन इन्वॉइसेस को आपको रोल ओवर करना है। और उसके बाद ऐड का जो ऑप्शन है, वो ऐड का ऑप्शन तब काम आएगा जब आपके सप्लायर ने वो इन्वॉइसेस नहीं दिखाए, आपको खुद से उन इन्वॉइसेस को ऐड करना पड़ेगा। और डिलीट एक नया फीचर इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिया कि आप इन्वॉइसेस को डिलीट भी कर सकते हैं। सो डिलीट और रिजेक्ट में क्या डिफरेंस रहने वाला है, ये आने वाले टाइम में क्लैरिफिकेशन इशू करेगा जीएसटीएन कि डिलीट और रिजेक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मैंने अपने परचेज रजिस्टर के साथ रिकन्सिलेशन करके इन सारे इन्वॉइसेस को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन कुछ चेंजेस मैंने यहाँ पर किए हैं। एक इन्वॉइसेस जो था मेरा, उसके अंदर सबमिटेड की बजाय सेव्ड का स्टेटस आ रहा था, तो मैंने सेव्ड और नो एक्शन को कुछ नहीं किया। वहाँ पर जो ड्रॉप डाउन में जाके यहाँ पे ये ब्लैंक था इनिशियली फ्रेंड्स, ये वाला जो जहाँ पे आपको ऐड दिख रहा है स्क्रीन में, ये ब्लैंक था। मैंने यहाँ पे ऐड का ऑप्शन एंटर कर दिया है। उसके बाद कुछ इन्वॉइसेस जो है, एक इन्वॉइस ऐसा भी है जिससे मैं एग्री नहीं करती, उसको मैंने रिजेक्ट का ऑप्शन क्लिक कर दिया है। कुछ इन्वॉइसेस ऐसे हैं जिसमें से एक इन्वॉइस ऐसा है जिसमें मैंने पेंडिंग क्लिक कर दिया है कि मुझे इस इन्वॉइस को नेक्स्ट पीरियड में रोल ओवर करना है। और एक इन्वॉइस फ्रेंड ऐसा है जो मेरे परचेज रजिस्टर में तो था, लेकिन मेरी GSTR1 के अंदर मेरे सप्लायर से फाइल नहीं किया, उस इन्वॉइस को मैंने खुद से ऐड कर लिया है। अभी फिलहाल सबमिटेड और नो एक्शन के अंदर मैंने कुछ नहीं भरा, सिर्फ मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे क्लिक किया, ऐड इन्वॉइस।
तो इस तरीके से मेरा ये जो परचेज रजिस्टर है इस डेटा के साथ रिकनसाइल हो गया है और इसमें मैंने डेटा को प्रिपेयर कर लिया है। अब इसमें डेटा को सेव कर देता हूँ। इसके बाद मुझे ऑफलाइन टूल में जाना है फ्रेंड्स। ऑफलाइन टूल के अंदर जाके मुझे इंपोर्ट फाइल के अंदर क्लिक करना है, इंपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करना है। इंपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करने के बाद न्यू फाइल GS-2 को इंपोर्ट करेंगे। यस, सिस्टम ये वार्निंग दे रहा है कि ये इन्वॉइसेस आपके पास ऑलरेडी हैं, तो डुप्लीकेट इन्वॉइसेस को सिस्टम ऑटोमेटिक रिप्लेस कर देगा। तो कोई इशू नहीं है, हमने ओके क्लिक कर दिया है। उसके बाद हम व्यू समरी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, व्यू समरी के अंदर देखते हैं B2B इन्वॉइसेस के अंदर मैंने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दो इन्वॉइसेस ऐसे हैं जो अपलोडेड बाय टैक्स पेयर में आ रहे हैं। एक इन्वॉइसेस वो जिस पे सेव्ड का स्टेटस आ रहा था, जिसको मैंने ऐड किया, और दूसरा इन्वॉइसेस वो जो ऑल टुगेदर मेरे जेसन फाइल के अंदर था ही नहीं, मेरे सप्लाई से फाइल ही नहीं किया था, वो है 1080 नंबर, और 23 नंबर सेव्ड आ रहा था, मैंने इसको ऐड कर लिया है। और जो बाकी जितने भी इन्वॉइसेस थे उनके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो स्टेटस है वो A हो गया है, मतलब एक्सेप्ट हो गया है। और जो बचे हुए इन्वॉइसेस थे कुछ इन्वॉइसेस के ऊपर रिजेक्ट और पेंडिंग भी आने वाला है। आप देख सकते हैं लास्ट के दो इन्वॉइसेस हैं, एक के ऊपर रिजेक्ट आ गया है, दूसरे के ऊपर पेंडिंग आ गया है। तो इस तरीके से मेरा डेटा प्रिपेयर हो चुका है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको सीधा जनरेट फाइल पे क्लिक करना है। ये मेरी जेसन फाइल जनरेट हो चुकी है। इस जेसन फाइल को जनरेट करके आप सेव कर सकते हैं। मैंने इसको डेस्कटॉप पर जनरली सेव कर लिया है। ये जो फाइल सेव हुई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे वाली फाइल सेव हो गई है, जेसन फाइल है। आप फीचर्स के अंदर देख सकते हैं, इट्स अ जेसन फाइल, टाइप ऑफ फाइल जेसन फाइल। ये जेसन फाइल ही GST की जो हमारी लॉगिन आईडी है, जो हम लॉगिन करेंगे GST पोर्टल के ऊपर, वहाँ पर ये जेसन फाइल बेसिकली इंपोर्ट होनी है और वहाँ पर आपकी रिटर्न को फाइल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा डेमो था नए ऑफलाइन टूल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर एंड द लॉ हम आप तक पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक